वेलकम टू फ्रैंक डिसापल। फ्रैंक डिसापल में आपका स्वागत है। देबूसर इंग्लिश एज वेल एज भागलपुर इंग्लिश। आज क्लास 11 का हम लोग पढ़ेंगे फॉलोवर पोएम। फॉलो करना मतलब होता है अनुकरण करना, किसी के पीछे चलना, किसी को देखकर उसको सीखना, दैट मीन्स फॉलो। आपके शिक्षक भी कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते आपसे पूछते हैं फॉलो मी, आर यू फॉलोइंग? दैट मीन्स क्या आप समझ रहे हो जो मैं बता रहा हूँ उसके पीछे पीछे चल रहे हो? तो फॉलो का ये अर्थ हुआ। फॉलोवर्स मतलब अनुकरण करने वाला। इसके राइटर, इसके कवि हैं आपके सेमस हेनी। सेमस हेनी के बारे में आप दो चार बात जान लीजिए। सेमस हेनी इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड, वे विस्तृत ढंग से पूरे विश्व में जाने जाते हैं एज वन ऑफ द मेजर पोएट्स, एक बड़े कवि के रूप में। मेजर पोएट माना बड़े कवि के रूप में 20वीं शताब्दी का। अ नेटिव ऑफ नॉर्थर्न आयरलैंड, ये आयरलैंड के कवि हैं। हाँ, उत्तरी आयरलैंड के कवि है। हैनी वॉज रेज्ड इन द कंट्री डेरी एंड लेटर लिव्ड फॉर मेनी ईयर्स इन डबलिन। वो डबलिन में पहले तो डेरी में रहे और फिर डबलिन में रहे। 20 वॉल्यूम्स इन्होंने कविताओं के लिखे हैं, ढेर सारी कविताएं। इनको सबसे बड़ा चीज़ क्या हुआ, इन्होंने नोबेल प्राइज प्राप्त किया लिटरेचर के लिए 1995 में। ये क्वेश्चन आपका परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। सेमस हेनी ने नोबेल पुरस्कार का प्राप्त किया। उन्होंने गाने वाली कविताएं लिखी। लिरिकल मतलब गाने वाली कविता। उनके गाने वाली कविता बहुत नामी हुए। और हैनी टाउट एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अध्यापन का भी काम किया। टाउट माना पढ़ाना, हाँ। और फिर ऑक्सफोर्ड के भी वे प्रोफेसर बने, प्रोफेसर ऑफ पोएट्री। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विश्व के सबसे अच्छे यूनिवर्सिटी में माने जाते हैं। वहाँ भी उन्होंने अध्यापन का काम किया, कविता पढ़ाने के लिए वो नामी थे। वे 2013 में उनकी मृत्यु हो गई। 2013। इतना बात आपको जानना है सेमस हेनी के बारे में राइट नाउ। अब चले, इसमें 3 बातें मुख्य हुआ। पहला क्या, ये बड़े कवि थे किस शताब्दी के, 20वीं शताब्दी के। दूसरा बात, ये आयरलैंड के थे। तीसरा बात, ये गाने वाली कविताओं के लिए, लिरिकल पोएम के लिए विख्यात थे। और चौथा बात, इनको नोबेल प्राइज कब मिला था, 1995। बस ये बातें आपको याद रखनी है। आइए अब चलते हैं कविता पर। कविता का नाम है फॉलोवर। फॉलोवर मतलब अनुकरण करने वाला। फॉलोवर माने अनुकरण करने वाला, अनुकरण करने वाला। क्लियर है कि कलर चेंज करें? कलर चेंज कीजिए सर। ताड़पोड़े ब्लू पे आइए, ताड़पोड़े। तो इसमें सेमस हेनी एक किसान, सेमस हेनी के पिता एक किसान रहते हैं। और एक किसान का सेमस हेनी उस समय बहुत छोटा रहता है, बहुत छोटा, जो नया नया चलने के लिए सीखा हो, चल पा रहा हो मुश्किल से, ठीक है, उतना छोटा बच्चा रहता है। उस समय वह अपने पिता को फॉलो करना शुरू करता है। और ये हर किसान परिवार की कहानी है कि बच्चे खेती करना, काम करना कैसे सीखते हैं। अपने पापा को काम करते हुए देखते हुए वो सीखते हैं। इस कविता में ये बताया गया है। सेमस हेनी अपने बचपन की बात करते हैं और फिर सेमस हेनी अपनी युवावस्था की बात करते हैं। और वो ये बताना चाहते हैं कि कैसे उसने अपने किसान पिता को फॉलो करते हुए, अनुकरण करते हुए किसान के हर काम को, एग्रीकल्चर, कृषि के हर कर्म को सीखा और एक्सपर्ट बन गए। वो कहते हैं माई फादर वर्क, मेरे पापा काम करते थे विथ हॉर्स प्लो, घोड़े से हल चलाने का। प्लो मतलब हल भी होता है और प्लो मतलब हल चलाना भी होता है।
हल चलाना। कैसे? उन्होंने, उनके पापा जो है घोड़े से हल चलाया करते थे। हम लोग के यहाँ बैल से हल चलता है, लेकिन शुरुआत में इंग्लैंड में घोड़े से हल चलाने का काम किया जाता था। राइट ना? हम लोग के यहाँ बैल से चलता है, कभी कभी भैंसा को भी लगा देते हैं हम लोग, है ना। लेकिन इंग्लैंड का बात है, आयरलैंड की बात है, वहाँ पर घोड़े से हल चलाने का काम किया जाता था। हाँ, हिज शोल्जर्स ग्लोब्ड, उनका कंधा जो है गोल मटोल था, मतलब कंधा मजबूत था। लाइक फुल सेल स्ट्रंग, ठीक नाव के रस्से की तरह। कभी नाव पर चढ़े हो? जिसने नाव पर चढ़ा होगा उसमें मोटा मोटा रस्सा रहता है, इतना मोटा मोटा, ताकि उसको साइड लगा के उसको बांधा जा सके, या कोई भी सामान वगैरह को बांधा जा सके, पानी उसको इधर से उधर नहीं करने पाए। तो उस मोटे मोटे रस्से की तरह मजबूत उनका कंधा था, उनके पिता का कंधा। मतलब सैमसनी कहना चाहते हैं कि उसके पिता कृषि कार्य करते करते अपने बॉडी को मजबूत बना लिए थे। बिटवीन द साफ्ट एंड फरो, और वो हमेशा रहते थे साफ्ट और फरो के बीच। साफ्ट मतलब हल का जो बीच वाला चीज़ रहता है, जिसको पकड़ता है ना हल। हम लोग के यहाँ हल देखे होगे, एक पकड़ने वाला रहता है। आयरलैंड में 2 ठो ऐसे करके, जैसे साइकिल वाला होता है ना हैंडल, उस टाइप का पकड़ने वाला। सॉफ्ट के बीच में रहते थे, हल चलता रहता था। और फरो मतलब धारियाँ, वे हमेशा धारियों के बीच में रहते थे। धारियों के बीच में मतलब हल चल रहा है तो एक धारी बन रहा है ना, निशान, इसके बीच में रहते थे। हल जैसे जैसे चलेगा तो एक निशान बनता चला जाएगा ना, गड्ढा होता चला जाता है ना, उसके बीच में हमेशा रहते थे वो। द हॉर्स स्टैंड, और घोड़े को नियंत्रित किया जाता था। स्टैंड माना नियंत्रित, घोड़े को नियंत्रित किया जाता था। एट हिज क्लिकिंग टंग्स, अपने जीभ के टपटपाहट की आवाज़ से। जीभ की आवाज़, जीभ से आवाज़ निकाल के वो घोड़े को नियंत्रित करते थे। जीभ से दूसरा टाइप का आवाज़ निकाले, घोड़ा मुड़ गया, दूसरा टाइप का आवाज़ निकाले, घोड़ा बायां मुड़ गया। तुम देखोगे हल चलाने वाला मुंह से तरह तरह का आवाज़ निकालता है जीभ से। जो किसान फैमिली से होगे जानोगे, मैं किसान फैमिली का, सही में। हाँ, तो वो हल चला रहे होते थे, वो सॉफ्ट के बीच में रहते थे। सॉफ्ट माने हैंडल, जो पकड़ने वाला रहता है उसके बीच में। फरो के बीच में रहते थे, जो धारियाँ बन रही है खेत में, जमीन में, उसके बीच में रहते थे। और वो घोड़े को नियंत्रित करते थे अपने जीभ के टपटपाहट की आवाज़ से, क्लिकिंग टंग्स, जीभ की आवाज़ से। उनके पिता मजबूत थे, कंधा उनका मजबूत था। काम करते करते वो नाव के रस्से की तरह उनका कंधा हो गया था। क्लियर? एन एक्सपर्ट, वो एक माहिर थे। एक्सपर्ट क्या चीज़ में? कृषि करने में माहिर थे। वो हर तरह के कृषि का काम जानते थे। ही वुड सेट द विंग्स, वे विंग्स को लगाया करते थे। एंड फिट द ब्राइट स्टील पॉइंटेड, विंग्स लगाना मतलब जैसे हल तुम्हारा हुआ, हल का एक पार्ट ये होता है और इसमें एक विंग्स लगा होता है ना, ये वाला। ये जो है जो घोड़े या बैल के कंधे पर रखा था, ठीक। और ये वाला विंग्स जो है जिसमें हल लगा रहता है ऐसे करके, और ऐसे बना हुआ रहता है पकड़ने वाला। अब घोड़ा इसको आगे खींच के ले जाएगा तो ये ज़मीन को कोड़ते हुए आगे बढ़ेगा। तो ये विंग्स को वो लगाया करते थे, ठीक है। एंड फिट, और फिट किया करते थे ब्राइट स्टील पॉइंटेड, चमकीला लोहे के नोक को। हल के नीचे देखोगे चमकीला लोहे का नोक रहता है ना, उसको जमीन में सेट करते थे। उसको सॉक बोलते हैं, पॉइंटेड सॉक। तुम लोग क्या बोलते हो उसको, जो लोहा वाला पार्ट रहता है? फार। हाँ, फार मान के चलो कि इसको फार बोलते हैं। लोहे वाला पार्ट जो फार है उसको जमीन में सेट करते थे।
द सॉड रोल्ड, और मिट्टी का ढेला लुढ़कता रहता था उखड़ उखड़ के। फार जमीन में घुसेगा तो उखाड़ते रहेगा ना उसको। सॉड माना मिट्टी का ढेला, मिट्टी का ढेला, मिट्टी का ढेला उखड़ता रहता था भैया मेरे। ओवर, ऊपर, विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए, मतलब बड़ा बड़ा चट्टान उखड़ता रहता था मिट्टी का, जैसे जैसे लोहे वाला फार जमीन के अंदर चला जाता था, मिट्टी उखड़ता चला जाता था। सही बात है। कभी खेत पे गए हो ना, हल चलते देखा होगा ना, मिट्टी उखड़ता जाता है और हल आगे बढ़ता जाता है। ट्रैक्टर से भी जुताई होती तो ऐसे ही होता है। यस, हाँ। एट द हेड्रीज, हेड्रीज पर उखड़ता रहता था। हेड्रीज क्या हुआ? ये लोहे वाला फार जिसमें लगा हुआ है और ये वाला जिसमें लगा हुआ है, इसके बीच में मोटा जैसा होता है, मोटा होता है ना, दैट इज हेड्रीज। वो हेड्रीज पर मिट्टी उखड़ता रहता था, ढेला बिना टूटे हुए। विथ अ सिंगल प्लग, एक झटके में। सिंगल प्लग माना एक बार टूट गया, प्लग माना तोड़ना। तो मिट्टी जब फार धंसा जमीन के अंदर तो उसको मिट्टी को उखाड़ दिया, एक झटका में उखाड़ देता था। सिंगल प्लग माना एक झटके में मिट्टी को उखाड़ देता था। हाँ जी, हाँ जी, एक झटके में, राइट। ऐसा था उसके हल चलाने का तरीका। एक बार फिर से देखो। माई फादर वर्क, मेरे पापा काम करते थे विथ अ हॉर्स प्लो, घोड़े से हल चलाने का। हिज सोल्जर ग्लोब्ड, उसका कंधा गोल मटोल और मजबूत था। लाइक अ फुल सेल स्ट्रंग, संपूर्ण नाव के रस्से की तरह। बिटवीन द साफ्ट, वे साफ्ट के बीच में रहते थे, हैंडल के बीच में, एंड द फरो, और धारियों के बीच में चलते थे। द हॉर्स स्टैंड, और घोड़ा जो है नियंत्रित किया जाता था एट हिज क्लिकिंग टंग्स, उनके जीभ के आवाज़ से। एन एक्सपर्ट, वे माहिर थे। ही वुड सेट द विंग्स, वे विंग्स को लगाया करते थे। इसको तुम लोग क्या बोलते हो? जो बैल के कंधे पर रखाया और उसके ऊपर एक रखाया, क्या बोलते हो उसको? हल किसी के घर में आजकल है ही नहीं। विंग्स मानो, ठीक है। एंड फीट, और वो लगाया करते थे ब्राइट स्टील पॉइंटेड, चमकीले लोहे वाले नोक को। सॉक माना वो फार को, वो इतना ज़्यादा मिट्टी में घसाता है कि चमकता रहता है ना। द सॉड रोल्ड, और मिट्टी का ढेला लुढ़कता रहता था ओवर, ऊपर पे, विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए। एट द हेड्रीज, हेड्रीज पर, हल का मोटा वाला भाग जिसमें कि सॉक लगा रहता है, फार, उस पर लुढ़कता रहता था। विथ अ सिंगल प्लग, एक झटके में। क्लियर? ये समझ में आया? आइए अब अगला देखते हैं। फॉलोवर्स नंबर, अगला पोएम ऑफ रेंस, और लगाम पर, उसमें लगाम भी लगा रहता है रे। हाँ, उसमें लगाम लगा रहता है, और लगाम पर, ओ माई गॉड, द स्वीट टीम, पसीने का दल। हाँ, जो पसीना बह रहा है उसके पापा का, लगाम जो पकड़े हुए हैं उस पर बहता रहता है। टर्न राउंड, घूमता रहता था, पूरा लगाम पर पसीना चलता रहता था, इतना मेहनत करते थे, राइट। एंड बैक, और वापस आ जाता था इनटू द लैंड, जमीन पर। मतलब उनका पसीना लगाम से होते हुए जमीन पर गिरता रहता था। इसीलिए बोला जाता है कि किसान का जो होता है वह पसीने का कमाई होता है। किसान जो अनाज उपजाता है बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और उसकी कमाई पसीने की होती है। हिज आइज नायरोड, उसकी आंखें छोटी बनी होती थी। नायरो माना छोटा, संकीर्ण। हाँ, एंगल्ड, और वह कोन बनाया होता था। कोन बनाया मतलब टकटक, आंख छोटा करके टकटकी लगा के देखा करते थे। एट द ग्राउंड, जमीन को। किसको? जमीन को देखा करते थे। हाँ, टकटकी लगा के जमीन देखा करते थे। मैपिंग, नक्शा बनाने के लिए। मैपिंग माना
नक्शा बनाने के लिए द फरो, धारियों का नक्शा, एग्जैक्टली सही सही। आप लोगों में से कभी कोई हल चलाए हो? हाँ, हल चलाते देखे हो? खेत में तुमने देखा होगा कि खेत अगर इतना बड़ा है, इस पे हल चलाना है, ठीक है, तो इसमें ये हल चलाना तभी उतना अच्छा इस खेत को उपजाने लायक बनाया जाएगा जब नक्शा अच्छा बनेगा। नक्शा बनाना जैसे यहाँ से चलाना शुरू किया, ठीक है, तो ध्यान दो, ये इस तरह से चलाता जाएगा, इस तरह इसको सटा के निकालता चला जाएगा, ठीक। ये पार्ट जैसे पूरा हो गया इतना, फिर बदलेगा, दूसरा नक्शा इसी को सटा के तैयार करेगा। बात समझ में आया? ये पूरा हुआ तो तीसरा नक्शा बनेगा। इस तरह से उसका हल चलाना होता है। तो वो हल चलाना मतलब ये जितना लाइन अलग अलग खींचा है ना, सब एक दूसरे से सटा रहेगा, ताकि कोई पार्ट नहीं बचे जो कि अच्छा से उसमें जुताई नहीं हो, उसका कोड़ाई नहीं हो। तो उसके पापा टकटकी लगा के देखा करते थे, आँख को छोटा करते हुए, कोन बनाते हुए ज़मीन को, ताकि नक्शा मैपिंग फरो एग्जैक्टली, मैपिंग द फरो एग्जैक्टली, ताकि नक्शा धारियों का बने, इन धारियों का सही 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 नक्शा बनेगा तो खेत सही सही तैयार हुआ, उपज सही सही होगा। अब कभी अपने बारे में बता रहे हैं, जिस समय कभी बच्चे थे, कभी कहते हैं आई स्टम्बल्ड, मैं लड़खड़ाता रहता था, हाँ, इन हिज नॉब नेल्ड वेक, हाँ, उनके पैर के चहलने के साथ ये पीछे पीछे चलते रहते थे, मिट्टी पर अपना पैर का नाखून गड़ाते गड़ाते। कौन? जिस समय कभी बच्चे थे। फेल, कभी कभी गिर जाया करता था, कभी कभी गिर जाया करता। मिट्टी तो उबड़ खाबड़ हो गया ना, इतनी छोटा बच्चा पीछे पीछे चलेगा और उसी कदम पे चलेगा जो कदम बढ़ाए पापा। हिज हॉव नेल्ड वेक मतलब उसके बड़े बड़े कदमों से, राइट। नेल्ड माना नाखून। जब उबड़ खाबड़ जगह पे या कीचड़ पे हम लोग चलते हैं तो अपना सारा उंगली धंसा देते हैं ज़मीन में ताकि बैलेंस मिले। यस। और कभी कभी मैं फेल सम टाइम, कभी कभी गिर जाया करता था। फेल माना गिरना, कभी कभी मैं गिर जाया करता था। ऑन द पॉलिश्ड सॉर्ड, चिकने ढेले पर, चिकनी मिट्टी पर। कौन मिट्टी? चिकनी मिट्टी। तुम ध्यान दोगे, जब हल चलता है मिट्टी को उखाड़ता है तो वो जो धसा जहाँ पे वहाँ पे चिकना हो जाता है मिट्टी। तो ये चलते चलते जो चिकनी मिट्टी पे जैसे ही इसका पैर पड़ता था, कभी का पैर, कभी बचपन में फिसल जाया करते थे। हाँ, चित्त हो गए। अब पापा जिस स्पीड से चल रहा है भी कोशिश कर रहा है चलने का, फॉलो कर रहे हैं, फॉलो, इसीलिए इसका नाम पड़ा फॉलोवर। तो चिकनी मिट्टी पे पड़ा, बच्चा छितरा गया। कौन बच्चा? सेमस हेनी। यस। सम टाइम ही रॉड मी, कभी कभी वे मेरे को सवारी करवाते थे। राइड माना, राइड द साइकिल पढ़े हो? साइकिल चलाना माना सवारी करना। कभी कभी मेरे पापा मेरे को सवारी करवाते थे। ऑन हिज बैक, अपने पीठ पर। जब देखते थे दो चार बार गिर गया, छितरा गया, तब वो पीठ पर बैठा लेते थे, तब हल चलाते थे। क्योंकि खेत पर दो ही इंसान गया है, एक चेंपे, छोटा बच्चा, और एक बड़ा बाबा, बाबा नहीं बाबू, फादर। कभी कभी वो पीठ पर सवारी करवाते थे। हयोरम्मा, समझ। डीपिंग एंड राइजिंग, वो पीठ पर कभी कभी नीचे होता था तो कभी ऊपर हो जाता था। टू हिज प्लॉड, उनके लंबे कदम में। प्लॉड माना लंबे कदम। हल चलाया तो जिस स्पीड से घोड़ा खींच रहा है उसी स्पीड से चलना पड़ेगा। और लंबा कदम बढ़ाएगा, ऐसे बढ़ाएगा तो ऊपर हो गया, अब फिर अगला बढ़ाएगा तो नीचे हो गया। तो उसका मजा लेता था। कौन? कभी। हाँ, ऊपर नीचे हो रहा है, कंधा पे सवारी हो रहा है। घोड़ा आप कभी चलाया? घोड़ा चलाया?
घोड़ा चलाने में बैलेंस लेना पड़ता है पैर से, इतना उछलाता है छुछुंदर कि अगर पैर पर उसका सहारा नहीं हो, उसको रहता नहीं, सब बना हुआ पैर रखने वाला, तो फेंका जाए। घोड़ा तेज चलता है तो लोग बैठ नहीं सकता है, खड़े रहता है। उसी तरह वो सवारी करते थे पीठ का। अब कितना बचपन कितना मज़ेदार होता है समझ। हाँ, डीपिंग एंड राइजिंग मतलब ऊपर नीचे होता था। टू हिज प्लॉड, उनके लंबे कदम। एक बार फिर से देख ले। आई स्टम्बल्ड, में लड़खड़ाता रहता था। एंड ईच हॉफ नेल्ड वेक, उनके लंबे लंबे कदम से नाखून धसाते हुए। फेल सम टाइम, कभी कभी मैं गिर जाया करता था। ऑन द पॉलिश्ड सॉड, चिकनी मिट्टी पर फिसल कर। सम टाइम ही रॉड, कभी कभी वह हमको सवारी करवाते थे। ऑन हिज बैक, अपनी पीठ पर सवारी। डीपिंग एंड राइजिंग, और मैं पीठ पर नीचे ऊपर होता रहता था। डीपिंग राइजिंग मतलब ऊपर नीचे होना। टू हिज प्लॉट, उनके लंबे कदम से। क्लियर? ये बातें हैं देश की। आइए अगले पार्ट पर चलते हैं। अभी तो कभी मजा ले रहे हैं, अब देखें क्या है। राइट नाउ कभी कहते हैं आई वांटेड, मैं भी चाहता था। कभी भी चाहते थे। वांटेड माना टू ग्रो अप, बड़ा होना। हर बच्चा जो है बड़ा होना चाहता है। छुछुंदर को पते नहीं रहता है कि बड़ा होंगे तो कितना तकलीफ है देश में। बड़ा होने अभी जो मज़े में तुम लोग हो ना, बड़ा होना देखना कितना तकलीफ। हाँ, तो वो भी कभी भी बड़ा होना चाहते थे। एंड प्लो, और हाल चलाना चाहते थे। राहुल बाबा आपका ध्यान नहीं है, क्लास से बाहर कर देंगे। हाँ, वो भी बड़ा होना चाहते थे और हाल चलाना चाहते थे। कौन? कभी का नाम बोल। सेमस हेनी। यस, टू क्लोज वन आइज, एक आंख बंद करके। मैं भी चाहता था कि एक आंख बंद करके, मतलब आंखें छोटा करके उसी तरह से हाल चलाऊं जैसे पापा चला रहे हैं। स्टीफन माई आर्म्स, मैं भी अपने बाह पर स्टीफन चाहता हूं, जिसको बाइसेप बोलते हो आजकल तुम, जिम में जाके जो बनाता है, यह बनाता है ना, किसान लोग का खुद ब खुद बना रहता है, वैसे कर देगा तो यह निकलेगा, है ना। तो वो भी स्टीफन चाहता था बनाना अपने बाह पर। समझ ले कितना तगड़ा आदमी है। बचपन में ही ऑल आई एवर डिड, मैं सारे के सारे चीज़ों को फॉलो, अनुकरण करना चाहता था, मतलब सीखना चाहता था। कभी बचपन में कह रहे हैं कि मैं सारे जितना जैसे जैसे पापा करते हैं वैसे वैसे चीज़ करना चाहता था। मैं चाहता था जल्दी बड़ा हो जाऊं, ये सब काम मैं भी करूं। हर बच्चा जो कुछ देखता है उसको सीखना चाहता है। हाँ, और कई एक प्रश्न भी करता है। कभी कभी बच्चे इतने प्रश्न करते हैं कि मन किचकिचा जाएगा, लेकिन उसको बहुत गार्जियन डांट भी देता है। लेकिन हमारे साइकोलॉजी का कहना है कि बच्चे जितना प्रश्न करते हैं बच्चे उतना उत्सुक हैं, इसका मतलब उसका ब्रेन उतना तेज होगा। और अगर उसको डांट दिया जाए तो वो वहीं हैरस हो जाता है, फिर वो उस बारे में क्वेश्चन नहीं करता, फिर उसका दिमाग जितना खुल रहा था खुलना बंद हो जाता है। तो कभी क्या चाहते हैं कि उसके सारे चीज़ का, पापा के सारे चीज़ का अनुकरण करूं। इन हिज ब्रॉड शेडो, उनके बड़े से छाया में, राउंड द फार्म, खेत में बड़ा सा छाया बने। जब धूप में हल चलाते थे उसके पापा, तो उसका छाया भी साथ साथ जाता ना। मैं पढ़ा रहा हूँ, छाया है ना, तो उसको देखो, आया समझ में। तो उस खेत में जब हल चलेगा तो छाया खेत में दौड़ेगा ना। कभी भी चाहते थे कि हम भी हल चलाएं, मेरा छाया जो है पूरा खेत में दौड़ते रहे। एक बच्चा का सोच, लेकिन सही सोच, वो सारा चीज़ बच्चा सीखना चाह रहा है जो उसके पापा करते हैं। राइट। अब लास्ट पैराग्राफ, द फाइनल पैराग्राफ, इसको समझना है। कभी कहते हैं आई वॉज न्यूसेंस, मैं खिन्न करने वाला बच्चा था। खिन्न करने वाला मतलब तंग करने वाला, समझते हो? कौन चीज़ से तंग करने वाला? बात से। बातूनी बच्चा होता है, हर बात पे क्वेश्चन,
ये कैसे हुआ, ये क्या है, इसको कैसे करते हैं, होता है ना बच्चा। तो खिन्न करने वाला, ट्रीपिंग, मैं लड़खड़ाने वाला बच्चा था, अभी बढ़िया से चलना नहीं जान रहा, लड़खड़ा रहा है। फॉलिंग, मैं गिरते रहने वाला बच्चा था। आप समझो कितना संभालेगा बाबू। एक तो खिन्न कर रहा है, लड़खड़ा रहा है, टपक जा रहा है। तो जैसे बच्चा टपक जाएगा तो वो हल नहीं चलाते रहेगा, उसको रोक के उठाना पड़ेगा ना, उठ के बैठ, और जैसे बैठागा फिर चलाएगा, फिर दौड़ जाएगा खेत में। तो खिन्न हुआ ना। यॉपिंग, मैं बड़बड़ाता रहता था। यॉपिंग माना, हाँ, मैं बड़बड़ाता रहता था। ओ माय गॉड, ऑलवेज, हमेशा, ऐसा बच्चा था। मतलब सुपर नटखट जिसको बोलते हो, सो टू मच नॉटी था। समझ नहीं बोल रहे हैं, बट टुडे, लेकिन आज इट इज माई फादर, ये मेरे पापा हैं। हु कीप्स स्टम्बलिंग, जो लड़खड़ाते रहते हैं, बिहाइंड मी, मेरे पीछे पीछे। अब हाल कौन चला रहा है, सेमस है नहीं, बड़ा हो गया। अब पीछे कौन चल रहा है, उसके पापा। काई को जब हल चलता था पुराने ज़माने में तो पीछे से बीज बोया जाता था, एक एक गिरा। अब ना टेक्नोलॉजिकल हो गया, सब कुछ सेट कर देता है, ट्रैक्टर चल रहा है, बीज गिर रहा है। अभी भी बहुत जगह बीज ऐसे करके गिराना पड़ता है ना। तो पापा बोलते ये अब मेरे ही पापा हैं जो पीछे लड़खड़ाते रहते हैं। लड़खड़ाया क्यों, बुजुर्ग हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, और पीछे पीछे मेरे चल रहे हैं। एंड विल नॉट गो अवे, और ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते, और ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, मतलब नहीं जा सकते ज़्यादा दूर। क्लियर? इसका मतलब रोल चेंज हो गया, भूमिका बदल गया। बाप का रोल बेटा कर रहा है, जो बेटा बचपन में करता था बाप पीछे पीछे चल रहा है। ये ज़्यादा दूर तक पीछे पीछे नहीं चल पाता था, हल के पीछे, फादर के पीछे लड़खड़ा के गिर जाता था। अब पापा ज़्यादा दूर तक नहीं चल पा रहे हैं। पहले ये गिर जाता था तो पापा हल को रोक के इसको उठाते थे, कंधा पे बैठाते थे। अब फादर नहीं चल पाते हैं तो फादर को बोल दिया जाता है, पकड़ के साइड करके किनारे में बैठिए, हम अकेला कर लेंगे। रोल चेंज होता है। अभी भी हमारे वहाँ पर किसान के फैमिली में अभी भी वो संस्कार है कि जिस तरह से माता पिता ने मुझे पाला है, उतना ही केयरिंग, उतना ही स्नेह और प्रेम के साथ हम माता पिता को सपोर्ट करें उनके अंतिम कदम तक। राइट ना। ये कविता एक किसान के परिवार की कविता है कि कैसे किसान के बच्चे अपने पिता को देखकर एक एक काम सीखते हैं और उसी तरह करते हैं तब तक जब तक उसके पापा बूढ़े हो जाते हैं, और वही सपोर्ट उस बूढ़े माता पिता को करते हैं। राइट ना। तो ये रहा आपका फॉलोअर्स कविता, इसको आप एक दो बार देखिए। ये रहा आयरलैंड का, देखिए यह बना हुआ है ना, इसी को क्या बोलते थे, बोले ना हैंडल। फार तो उसको बोला जो अंदर है। हाँ, यही हुआ। ये रहा आयरलैंड का बाप बेटा। ओ माई खाट, ओ माई खाट, यस, अयो रामा। ये रहा आयरलैंड का आधुनिक हल, वो पुराना जमाना का था, उसके बाद का ये चीज़ है। हाँ, आधुनिक हल था ये। फर्स्ट जिसके बारे में लिखा गया है वो ये वाला हल है। ये हल, उसमें भी एक ही रहता था, फार। वो तो ज़मीन के अंदर ना रहता है। राइट ना। हमको लगता है कविता आप अच्छी तरह समझे। हाँ, इसका लिंक आपको भेज दिया जाएगा। जो ऑनलाइन क्लास नहीं कर पाए उसका लिंक भेज दिया जाएगा। आप लिंक को क्लिक करोगे, फिर से एक बार आप समझ सकते हो पोएम अपना बुक सामने रखते हुए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू। गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।